प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DFC में। आज की इस वीडियो के अंदर हम सभी सीखने वाले हैं HCF। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक, शॉर्ट में कहते हैं मौसा। देखिए, मैंने यहां पर दो सवाल लिया है, एक यहां है और एक यहां है। इन दोनों सवाल के माध्यम से HCF का जो बेसिक रूल है मैं आपको समझा दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा। यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहला सवाल में 64 और 18। अब ये बताइए 64 और 18 में सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा 64 है। हमको करना है क्या कि 64 पहले लिख लेंगे और 18 को साइड में लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? और 18 से 64 में भाग देना है। अब 18 का पहाड़ा पढ़िए, 64 से आगे नहीं जाना है। 64 आ जाए तो ठीक है, अगर नहीं आए तो इससे एक पीछे रखना है। ओके, 18 का टेबल एक बार कम पढ़नी है। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? चलो करके दिखाते हैं। 18 का टेबल पढ़ेंगे। 18 एक 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72। देखिए, 4 बार पढ़े तो 64 से आगे चला गया, इसलिए हमको 4 बार नहीं पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है। 18 तिया 54, तो मैंने यहां पर 54 लिखा। ओके, और यहां पर घटाएंगे। 4 में से 4 घटा तो यहां पर 0, और 6 में से 5 घटा तो बचा 1। देखो, यहां पर शेष फल बच गया है। जब शेष फल बच जाए तो इस लाइन को बड़ा करना है। और कौन सा टेबल अभी पढ़ रहे थे? 18 का टेबल, तो 18 को यहां पर उतारनी है। ओके, अब देखो 10 का टेबल पढ़ना है, 18 से आगे नहीं जाएंगे। पढ़िए, तो 10 एका ही 10, 10 दूना 20, आगे चले गए, आगे नहीं जाना है। ओके, तो 10 से एका ही 10 एक बार ही पढ़ेंगे, 10 एका ही 10, और यहां पर घटाएंगे तो बचेगा हमको 8, और ये घटाएंगे तो बचेगा 0। क्लियर है? फिर शेष फल बच गया है, तो करना है क्या कि इस लाइन को बड़ा करना है। और कौन सा टेबल अभी पढ़ रहे थे? 10 का, तो हम 10 यहां पर लिखेंगे। ओके, अब 8 का टेबल पढ़िए। 10 में 10 से आगे नहीं जाना है, बस रूल याद रखनी है। 8 एका ही 8, 8 दूना 16, आगे चला गया, इसलिए 2 बार नहीं पढ़ेंगे, एक बार ही पढ़ेंगे। 8 एका ही 8, और घटा करके हमको बच गया यहां पर 2। देखो, यहां पर फिर शेष फल बच गया है, इसका मतलब यह है कि एक प्रोसेस और आगे करके देखते हैं। ओके, देखो तब तक करना है जब तक आपका शेष फल 0 ना आ जाए। जब यहां शेष फल बचता है तो करते हैं क्या, इस लाइन को बड़ा करते हैं, और जो टेबल पढ़ रहे थे उस टेबल को हमें लिखनी है। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे, कितना बार में? 8 आएगा। 2 चौके 8, 4 बार में। अब देखो, 8 में से 8 घटा तो बचा 0, यानी कि शेषफल हमको 0 आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि HCF हमारा कंप्लीट हो चुका है, बस सिर्फ आंसर लिखना है हमको। ओके, तो HCF बराबर होगा 2, ये वाला 2। अब कहोगे सर ये क्यों होगा? तो मैं आपको बताऊं कि जो टेबल पढ़ने के बाद शेषफल 0 आ जाए वही आपका HCF कहलाएगा। ओके, देखो मैंने 18 का टेबल 3 बार पढ़ा, लेकिन शेषफल 0 नहीं आया। ओके, तो 18 आंसर नहीं होगा। 10 का टेबल मैंने एक बार पढ़ा, शेषफल 8 आया, 0 नहीं आया, तो मेरा 10 भी HCF नहीं होगा। ओके, 8 का टेबल मैंने एक बार पढ़ा तो शेषफल 2 बच गया। ठीक है, तो 2 भी मेरा 8 भी मेरा क्या हुआ? शेष HCF नहीं होगा। 2 का टेबल मैंने पढ़ा 4 बार तो मेरा शेषफल 0 आ गया, इसीलिए HCF मेरा 2 ही होगा। बात समझ में आ रहा है कैसे किए? चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल आपके पास दिया गया है, देखिए ध्यान से। 80 और 150, इन दोनों में सबसे पहले पता लगाएं बड़ा कौन है। आपको बड़ा दिख रहा होगा, 150 है और 80 छोटा है, तो जो छोटा है उसको बाहर लिखेंगे, जो बड़ा है उसको अंदर लिखेंगे। ओके, अब 80 का टेबल पढ़िए, कितना बार में 150 आएगा? 80 के टेबल में तो 150 नहीं आता है, लेकिन अगर 2 बार पढ़ते हैं तो 80 दूना 160 आ जाएगा। इससे आगे चला गया तो आगे भी नहीं जाना है। हमको करना है क्या कि इससे पीछे रखना है। तो 80 का टेबल एक बार ही पढ़ते हैं तो आ जाता है हमारे पास 80। यहां पर ध्यान से देखिए कैसे घटाएंगे। 8 में से 0 में से 0 घटेगा तो क्या बचेगा? 0, और 5 में से 8 नहीं घटेगा, बगल से पैंचा लेंगे 15, 15 में से 8 घटा बचेगा 7। क्लियर? यहां से पैंचा ले लिए तो ये 0 बचा, 0 लिखना जरूरी नहीं है। क्लियर? हमारे पास शेषफल बच गया है, तो करेंगे क्या कि ये लाइन को थोड़ा बड़ा करेंगे क्योंकि शेषफल बच गया इसीलिए, और 80 यहां पर उतारेंगे।
अब देखिए यहां पर 70 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 80 आएगा। 70 के टेबल में तो 80 आता ही नहीं है, इसीलिए हम 70 के पहाड़ा को सिर्फ एक बार पढ़ते हैं। ओके, पढ़िए 70 का ही 70, और इससे आगे भी नहीं जाना है। ओके, तो यहां पर 70 लिखेंगे। अब देखो 0 में से 0 घटेगा 0, 8 में से 7 घटेगा, बचा 1, शेषफल फिर बच गया मेरे पास 10, फिर इसको बढ़ाएंगे और यहां पर 70 लिखेंगे। ओके, अब 10 का टेबल पढ़िए, कितना वार में 70 आएगा, 7 वार में, तो यहां पर 7 लिखिए, 10 सत्ते 70। अब यहां पर हमारा 0 आया। क्लियर है? यानी कि 0 में से 0 घटा 0, 7 में से 7 घटा, बचा 0, यानी कि शेष फल हमारे पास 0 बचा, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा 10। तो हम यहां पर लिख सकते हैं HCF बराबर 10। क्लियर है? कितना आसान तरीके से मैंने बताया आपको। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है। मैं आपको एक सवाल देता हूं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, 84 और 50, इनका HCF आप निकालिए। निकालने के बाद इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि मुझे यह पता चल जाए कि आपको सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है और आप अच्छे तरीके से सीख गए हैं। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन भी हिट कीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। धन्यवाद।